गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर अपने इस इंटेलिजेंट गुरुदेव यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर अवकलन। और बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज नंबर है 5.3। बच्चों 5.2 एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट पार्ट में करा दी थी और हम सभी आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 बच्चों कौन से पढ़ने जा रहे हैं 5.3। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। कहते नहीं है जहाँ है रा जहाँ है चा वहाँ है रा, बंद द्वार में भी रास्ता होता है। अगर आपके अंदर चाहत है तो वहाँ राहत है, अगर आपके अंदर जुनून है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। अगर आप मंजिल को चाहते हो 100% मंजिल मिलनी ही चाहिए तो अपने जुनून को बनाए रखें, अपने जोश को बनाए रखें और पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करें। अपने जुनून का जोश का सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीखें। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3। जो कल जो क्लास हुआ था उसमें 5.2 कराया था, आज की क्लास में 5.3 है। आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबकी नज़र यही रहनी चाहिए बच्चों। हमारे पास क्लास 12th बच्चों सब्जेक्ट है मैथ्स और एक्सरसाइज नंबर बच्चों हमारे पास 5.3। एक्सरसाइज बच्चों हमारी क्या है 5.3 एक्सरसाइज हमारी। कितनी एक्सरसाइज हमारी 5.3 एक्सरसाइज बच्चों हमारी। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको जो सवाल कराने जा रहा हूँ इसमें चेन रूल, विदाउट चेन रूल, हर तरीके के न्यूमेरिकल आने वाले बच्चों, हर तरीके के। आप ध्यान देंगे ये वाली आपकी एनसीईआरटी बुक है बच्चों और इस एनसीईआरटी बुक में टोटल हमको दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। कितने दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। तो इस क्लास के अंदर हम लोगों को बच्चों टारगेट है कि 15 क्वेश्चन कवर करने हैं। क्या करना है 15 क्वेश्चन कवर करने हैं। क्या करना है हमको 15 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो ध्यान देंगे सभी मेरे प्रिय छात्र, मेधावी छात्र, सभी विद्यार्थी। बच्चों आपका पहला सवाल है, इसमें आपका पहला सवाल है, पहली चीज तो जो ये है वो निकालना क्या है इसमें बच्चों ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना है कि ज्ञात करें dy/dx। बड़ा क्या निकालना है हमको dy/dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है dy/dx। हमारा जो पहला सवाल दिया गया है इसमें पहला सवाल है 2x + 3y = sin x। ये सवाल जो हमको सॉल्व करना है। क्या करना है सवाल को सॉल्व करना है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें बच्चों। लगातार हम आपके लिए, आपके अच्छे परिणाम के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते रहेंगे। बस आपको जरूरत है मेरे साथ दौड़ने की आवश्यकता बच्चों। तो बच्चों लिखा जाएगा कि x के सापेक्ष क्या के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर अवकलन करने पर। अगर बच्चों हम इसका करेंगे अवकलन, क्या करेंगे अवकलन, तो 2 हमारा बच्चों ऐसा ही d/dx ऑफ x, क्योंकि ये चिन्ह लग गया, +3 बच्चों हमारा ऐसा ही और d/dx ऑफ y क्या तो करना है = d/dx ऑफ sin x। अब बच्चों हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये हमारा 2 हो गया। आपको मैंने कई बार समझाया बच्चों कि x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है। अब आधे बच्चों को तो ये बात याद है लेकिन मालूम नहीं आता कहाँ से 1। तो कोई 1 कैसे आता है, ये देखो बच्चों, इसकी घात 1, तो घात को आगे लेके आएंगे और एक घात कम कर देंगे, घात को आगे लेकर आएंगे और एक घात कम कर देंगे, तो ये आ गया 3 ऐसा बच्चों। y का हो गया d/dx और साइन का हमारा होता है cos x। साइन का हमारा क्या होता है cos x होता है। तो बच्चों ये हमारा x की पावर 0 हो गया, ये 3 dy/dx हो गया, = हो गया बच्चों हमारे पास cos x।
किसी की भी घात 0 हो, किसी की भी घात 0 हो, उसका आंसर 1 होता है। बेटा क्या होता है उसका आंसर? उसका आंसर होता है 1। तो ये हमारा हो गया क्या? 2 × 1 + 3 dy/dx बराबर cos x। इस 2 को उधर ले आऊंगा तो 3 dy/dx बराबर cos x - 2, cos x - 2। बच्चों 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ निकल के आ गया कि dy/dx बराबर cos x - 2/3, cos x - 2/3 क्या आ गया? cos x। सभी स्टूडेंट को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज का पहला सवाल था। अभी बच्चों हमारा क्या था? एक्सरसाइज का पहला सवाल वो हो गया 2x। बच्चों हमारा क्या हो गया? 2x + 3y = sin x। ये जो हमारा अवकलन आ गया है, क्या आ गया? हमारा अवकलन आ गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 2x + 3y = sin y। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2x + 3y = sin y। बेटा मैं आपसे ही कह रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास कंसंट्रेशन करें अपना सवाल पर। क्या करें? सवाल पर। आधे बच्चे तो बस फॉर्मेलिटी करते रहते हैं कि पढ़ाई चल रही है, तो ध्यान देना है सब बच्चों को, ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, फुल कंसंट्रेशन रहना है बोर्ड पर, प्लस साथ ही साथ नोट्स भी दिया करने हैं। बेटा क्या करना है? नोट्स भी दिया करने हैं। क्या करते हैं बच्चों इसमें? एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो चलो जाएंगे 2si dy/dx ऑफ x, 3si y का dy/dx ऑफ y, फिर बच्चों dy/dx ऑफ sin y। क्लियर? x का होता है 1, अभी बता दें मैंने आपको, 1 हो गया। 3 y का तो dy/dx रहेगा बच्चों, और sin का क्या होता है? sin का होता है बच्चों cos y। sin का क्या होता है? cos y। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 3 dy/dx बराबर cos y - 2। बच्चों क्या हो गया? cos y - 2। लेकिन बच्चों ध्यान दें एक चीज पे कि ये आपका y है, x नहीं। ये आपका क्या है? y है, x नहीं। तो हम इसका दोबारा करेंगे तो y का होता है dy/dx। इसको इधर ले आएंगे बच्चों, 3 dy/dx - cos y dy/dx = बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2। सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हमारा ये हो गया क्या? ये हो गया 3 dy/dx - cos dy/dx - 2। इन दोनों में से कॉमन है जो dy/dx, तो ये हमारा हो गया 3 - cos y = -2। इसको बेटा नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -2/3 - cos y, 3 - cos y। तो जो dy/dx का मान क्या आ गया? -2/3 - cos y आ गया, 3 - cos y। क्लियर बच्चों? इन दोनों सवालों में हमारा डिफरेंस है, इन दोनों सवालों में हमारा क्या है? डिफरेंस है। क्लियर बच्चों? समझ आ गया होगा सभी को, उम्मीद है। सभी स्टूडेंट ऐसे नोट कर लें, सभी प्यारे हमारे मेधावी छात्र उसे नोट कर लें। तो ये आपका सवाल हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस था, यहाँ sin x लिखा है, जबकि बच्चों यहाँ sin y लिखा है। अगर x ना लिखा हो, अगर x ना लिखा हो तो उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ता है। तो मैंने y का दोबारा किया है ना, dy/dx। y वाले टर्म, dy/dx वाले टर्म एक तरफ और संख्या वाला टर्म हमारा एक तरफ। इसमें दोनों में से dy/dx कॉमन ले लिया बच्चों, ये हो गया 3 - cos y = -2। इसका डिवाइड कर दिया तो dy/dx = -2/3 - cos y आ गया। क्लियर है बच्चों? तो हमारा ये सवाल ज्ञात हो चुका है। और चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं कंटिन्यू। सवाल नंबर बच्चों थर्ड, सवाल नंबर आपका थर्ड।
सवाल नंबर थर्ड आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई। इस सवाल का बच्चों आपको डिफरेंस करना है, आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया बच्चों, है ना। क्या कर लिया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ए ऐसा ही एक्स का अवकलन वन होता है, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लगाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। बी बच्चों हमारा ऐसा ही, पहले बाई पे घात दो लिखी है ना, तो बाई पे घात दो का करेंगे, उसके बाद बाई का करेंगे। पहले हम बच्चों क्या करेंगे, बाई की घात दो का करेंगे, उसके बाद बाई का करेंगे। तो बाई की घात दो में क्या होगा, घात आगे आएगी और एक घात कम हो जाएगी, और बाई का करेंगे दोबारा, तो वो हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। बच्चों कॉस का होता है माइनस का साइन वाई, लेकिन ये एक्स है कहाँ, ये तो बाई है ना बच्चों, ये एक्स है कहाँ, ये तो बाई है ना। तो बाई का दोबारा करते हैं, मल्टीप्लाइंग में हुई, इनटू में बच्चों हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब बच्चों हमारा ये क्या आ गया, ए प्लस टू बी बाई डैश डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है बच्चों। इस नंबर को इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे इससे आगे हम लोग। तो सभी की नजर यहीं रहनी चाहिए बच्चों। डी वाई ओवर डी एक्स वाले जो टर्म होते हैं उन्हें कर लेते हैं हम एक तरफ और संख्या करते हैं बच्चों एक तरफ, वही क्लास 6 7 की तरह करते हैं सबने। इसे तरह लाएंगे बच्चों, ये हमारा बाई बन होता है, तो ये हो गया बच्चों टू बी बाई प्लस साइन बाई, ये बच्चों हमारा करेगा टू बी बाई डी वाई ओवर डी एक्स, टू बी बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। इसको बेटा इधर ले आएंगे, इस दो ए को इधर ले आएंगे इधर साइड में, तो हो जाएगा माइनस का ए। क्लियर। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है, ये हो गया टू बी वाई प्लस साइन बाई इक्वल टू माइनस का ए। बच्चों इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का ए अपॉन टू बी बाई प्लस साइन बाई। ये हमारा आ गया बच्चों क्या, फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, ये फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों। तो हमारे ये एनसीईआरटी बुक के 3 सवाल हो चुके हैं बेटा, क्या हो चुके हैं, एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज नंबर 5.3 के बच्चों आपके 3 सवाल हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये। अगर हमारे किसी भी विद्यार्थी को डाउट है कोई भी, तो हमें खुल के पूछें, आपको शर्माना नहीं है बच्चों। जिंदगी में अगर आप डॉक्टर के पास और मास्टर के पास जाके शर्मा गए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है आपकी। इन दोनों जगह आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना। अपना जो प्रॉब्लम है शेयर करो भाई। जैसे आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हो, सेम उसी प्रकार मास्टर को भी अपनी समस्या बताओ कि सर हमारी ये वाली प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम बताओगे तो हो सकता है कोई सॉल्यूशन हो उसका, या सॉल्यूशन निकाला जाए उसका, लेकिन जब प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे सॉल्यूशन कहाँ से आएगा बेटा उसका। तो हमारे पास बच्चों क्या हो गए, भी 3 सवाल हो गए, और बच्चों से मैं रफ करने जा रहा हूँ और आप सभी जल्दी से नोट करना। साथ ही साथ बच्चों आपको फेयर तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको हर दिन क्लास दूंगा और कंटिन्यूस दूंगा। ऐसे नहीं कि आज चैप्टर 2 चल रहा है, कल 4 चलेगा, 6 नहीं, कंटिन्यूस चलता रहेगा, चलेगा वो चैप्टर। तो बच्चों मैं से रफ करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को। अगर हमारे किसी विद्यार्थी को डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए आप। चलो बच्चों से रफ करने जा रहा हूँ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आपका पूरा कंसंट्रेशन बच्चों यही रहना चाहिए, मेरे पास सभी की नज़र मेरे पास रहनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थी पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे, फुल कंसंट्रेशन सभी का यही रहना चाहिए। ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे। बच्चे सवाल नंबर आपका ध्यान होने आ रहा है, सवाल नंबर 4। बच्चों का न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू, हमको दिया गया है 10x प्लस बाई। बेटा क्या दिया गया है, 10x प्लस बाई दिया गया है। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा ध्यान से हमसे। करते हैं जो फिर से x के सापेक्ष, बेटा क्या के सापेक्ष,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा क्या करने पर, अवकलन करने पर। इस बात का विशेष ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारे लिए जो सेकंड है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना ही पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी बच्चों, आपको कई सवाल कराए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4 में, है ना। अभी तुम्हारी बच्चों एक्सरसाइज चालू हो चुकी है 5.3 किसकी, एनसीईआरटी बुक की। 5.3 एक्सरसाइज चुका की है एनसीईआरटी। तो बच्चों फर्स्ट जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस, बच्चों ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन। अगली बार जो सेकंड जैसे का तैसा और फर्स्ट का अवकलन। बच्चों बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अभी सिखाया था मैंने एक्स की घात n वाला, आपको जो इशू सिखाया गया था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात m, m एक्स की घात m-1, जो घात लिखी होती है उस घात को आगे लाके एक कम कर देते हैं तो एक बचेगा। लेकिन ये जो x नहीं है, यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है इसी जगह पर कि बस वो 2y करके आगे बढ़ जाते हैं। ये x नहीं है ना, y है, दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा बच्चों दोबारा इसका दोबारा में क्या हो जाएगा, दोबारा में हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल 10x का बच्चों अवकलन सिखाया गया, आपको याद भी करवा दिया गया है, sec स्क्वायर x होता है। बच्चों y का करेंगे, x नहीं है तो y का हमारा dy ओवर डी एक्स होता है। क्या होता है, dy ओवर डी एक्स होता है। ये हो गया x dy ओवर डी एक्स, ये बच्चों हो गया हमारा y, x का 1 हो जाता है 2y dy ओवर डी एक्स इक्वल, बच्चों हमारा लिखा हुआ है sec स्क्वायर x प्लस dy ओवर डी एक्स। क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x प्लस dy ओवर डी एक्स। जितने टर्मों में dy ओवर डी एक्स सबको इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा x dy ओवर डी एक्स प्लस 2y dy ओवर डी एक्स माइनस 1 dy ओवर डी एक्स इक्वल बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई। बड़ा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई। इनमें से कॉमन ले लो बच्चों, देखो जितना में डी वाई ओवर डी एक्स आए आप उन सबको एक तरफ कर लिया करो, उन सबको एक साइड पर, और जो संख्याएं हमारी आती हैं ना उनको कर दिया करो एक साइड पर, जैसे कि मैंने सवाल में किया है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स वाला ये रहा, डी वाई ओवर डी एक्स वाला ये रहा, और ये वाला भी इधर आके माइनस का हो गया, तो तीनों ही टर्म मेरे एक तरफ हो गई, और ये जो बाई था वो उधर ले गया माइनस बड़ा। इस बाई को मैंने क्या किया, इस बाई को बड़ा मैं इधर ले गया हूँ, समझ देना, और इस वाले टर्म को इधर लेके आया हूँ, इतना किया बच्चों मैंने। यहाँ से बच्चों हमारा कॉमन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन हमारा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू बच्चों हमारा हो गया sec स्क्वायर x माइनस वाई। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये बच्चों हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्या आ गया हमारा, ये फाइनल आंसर आ चुका बच्चों। समझ गए होंगे उम्मीद है सभी बच्चों को। बस इसमें से कॉमन लेने के बाद इसको डिवाइडेड भेज दिए बच्चों कि मल्टीप्लाई में तो है, जो हमारे पास प्लस में होता है वो माइनस जाता है, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। इतनी बात तो आप समझते ही होंगे सभी लोग, है ना। तो ये हमारा कौन सा सवाल हो गया, सवाल नंबर 4। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बेटा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्यों मैं आपकी कदम से कदम मिला के कंटिन्यूस चलता रहूंगा और आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। मेरा बच्चों कहावत है कि बच्चों आपकी सफलता ही मेरी सफलता है और आपका लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। आगे देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बच्चों में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 100। हमको बच्चों इसका क्या करना है, इसका अवकलन करना है। क्या करना है, इसका अवकलन। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको बच्चों आप ये भी ले सकते हैं क्या,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, अवकलन करने पर। इसे बच्चों आप ये भी लिख सकते थे। अब ध्यान देंगे बच्चों, अवकलन आप सीख चुके हैं तो हम डायरेक्टली डी ओवर डी एक्स नहीं लेके आएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बस आपका दिमाग हमारे साथ चलना चाहिए बच्चों, फुल कंसंट्रेशन आपका मेरे साथ होना चाहिए। बच्चों ये लिखा है एक्स स्क्वायर, घात को आगे लाएंगे, घात कम कर देंगे तो हो गया 2x। ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट और ये रहा सेकंड। फर्स्ट जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बच्चों इस पर लगा दिया मैंने फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या लगा दिया है, फर्स्ट इंटू सेकंड। ध्यान देंगे प्लस बाई स्क्वायर का हो गया 2y, बाई का द्वारा हो गया dy ओवर dx। संख्या का अवकलन कितना होता है बच्चों, संख्या का होता है अंडा, अंडा माने 0। संख्या का जो अवकलन होता है हमारे लिए 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ध्यान देंगे सभी छात्र। तो चलिए अब क्या आ गया है 2x, x ऐसा है बच्चों y का dy ओवर dx, बाई ऐसा x का 1 होता है। देखो ऊपर भी dx है नीचे भी dx से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। x का ये समझ लो, कटता तो ऐसे नहीं है बट 1 होता है अवकलन बच्चों। प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। बच्चों जिनके पास मैंने क्या कहा था अभी, जिनके पास डी ओवर डी एक्स हो वो एक तरफ माने लेफ्ट में, और जिनके पास नहीं है उन्हें राइट में ले जाओ। तो मैंने लिखा x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल। बच्चों ये 2x प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये y प्लस की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। और यहाँ से बच्चों कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये मेरा हो गया x प्लस 2y इक्वल, बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ x प्लस 2y मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसको हम लेके जाएंगे डिवाइड में। बड़ा क्या लेके जाएंगे, उसे हम डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सवाल का सॉल्यूशन हो गया। सवाल हमारे बच्चों 5 हो चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझ आ रहा होगा कि सर अभी एनसीईआरटी बुक से 5.3 क्लास 12th का चल रहा है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बड़ा से नोट कर लें, और इसे आगे मैं रफ करने वाला हूँ विद्यार्थियों। तो हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी इसे नोट कर लें। बच्चों एनसीईआरटी क्लास चल रही है आपकी, और एनसीईआरटी क्लास का आपका ये क्वेश्चन नंबर हो चुका है 5। आपको घबराने की अवस्था नहीं है, बस लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, लगातार बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बच्चों से रबर दे रहा हूं मैं। बच्चों फुल कंसंट्रेशन आपको मेरे पास ही रखना है। बच्चों कहा जाता है कि जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती। जब तलक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती। सर जिसका अल्लाह बुलंद करे, सर जिसका अल्लाह बुलंद करे, उसे दुनिया झुका नहीं सकती, उसे दुनिया झुका नहीं सकती। अगर बच्चों आप लगातार प्रयास करेंगे तो अब एक दिन सफल हो जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगातार बच्चों आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार वर्क करते रहिए। बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमको दिया गया है बच्चों, x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इस सवाल को बच्चों आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब अपना पूरा दिमाग मेरे पास रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को होती है थोड़ी कन्फ्यूजन। बच्चों अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें डाउट बन जाता है। बट मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखने जा रहा हूँ बच्चों, पूरा केयरफुली लिखने जा रहा हूँ। सभी का दिमाग यही रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे बेटा आप। एक्स क्यू का हम करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि घात को आगे लेके आएंगे और एक घात कम कर देंगे। घात को आगे लेके आएंगे और एक घात
कम कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ लगाओगे फर्स्ट इंटू सेकेंड और यहाँ भी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, यहीं पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि बच्चों यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर भी होगा और फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर भी होगा। अधिकतर बच्चों से गलती यहीं पर होती है, जो गलती होगी इस सवाल के अंदर वो इसी जगह पर होती है बच्चों, ध्यान दें। तो मैंने बच्चों एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने दिया, सेकेंड का करूँगा तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। अगली बार बच्चों मैंने बाई को ऐसा ही रहने दिया और मैंने किया अवकलन एक्स स्क्वायर का। एक्स की घात 2 लगाए ना, घात आगे लाके एक घात कम करनी है, घात आगे लाकर एक घात कम करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में 2x हो गया बच्चों। क्या हो गया 2x प्लस ये रहा बच्चों हमारा x। अब हम करेंगे बाई का, तो बाई में बच्चों 2 घात लगी है, 2 घात आगे ले आई, एक कम कर दी, लेकिन x तो नहीं है ना, है तो बाई, भले आपने बाई स्क्वायर का कर दिया, बाई का तो नहीं किया है, तो बाई का भी करना है अवकलन। तो बाई का हो गया बच्चों डी ओवर डी एक्स प्लस, अब तुमने सेकंड का कर दिया, फर्स्ट छोड़ दिया है, अगली बार सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का करोगे बच्चों 1 होता है एक्स का, तो और प्लस तो ये जो लिखा गया है रायते की तरह वो इसका बच्चों, ध्यान देंगे सभी छात्र। जो बच्चों हमने ये लिखा है ये लाइन इसके लिए है और ये जो भी लिखा है बच्चों वो इसके लिए लिखा गया है और ये लाइन इसके लिए, ध्यान देना बेटा सभी अच्छे। अब करेंगे बच्चों हम बाई क्यू का, तो बाई क्यू का हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, बाई का द्वारा डी वाई ओवर डी एक्स और संख्या का 0 होता है। तो बाई क्यू का अवकलन चाहिए, बाई क्यू का, क्योंकि घात आगे लेके आते हैं और एक घात कम कर देते हैं, तो घात आगे लेके आए 3 बाई स्क्वायर, एक कम कर मतलब बाई करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। अब इन तीनों को बच्चों लिख के देखना, अरेंज करना है इसको, कैसे आप अरेंज करेंगे। 3x स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x बाई प्लस 2x बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 बच्चों। बच्चों अब वही काम कर रहे हैं फिर से मैं कि जितने टर्म के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स आया है, जितने टर्म के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स आया है सब में से कॉमन लेंगे, बचेगा उसे रहने देंगे। तो इतनी बात सभी को समझ आ रही होगी उम्मीद है कि देखो इसके अंदर डी ओवर डी एक्स है बच्चों, इसके अंदर भी देखो डी ओवर डी एक्स है और हमारे पास इसके अंदर भी डी ओवर डी एक्स है। इन तीनों के पास क्या है, डी ओवर डी एक्स है। तीनों में से डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लेने का बचेगा क्या, यहाँ बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x बाई, क्या बचेगा 2x बाई और प्लस 3 बाई स्क्वायर, बड़ा क्या होगा प्लस में 3 बाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू, बच्चों से उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने से माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस का 3x स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x बाई, बच्चों इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का बाई स्क्वायर, माइनस का हमारा क्या हो गया बाई स्क्वायर हो गया। तीनों में से माइनस को बेटा कॉमन ले लो, ये हो गया 3x स्क्वायर 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर और बच्चों ये लिखा है हमारा क्या डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2x बाई 3 बाई स्क्वायर। ये आपका कैसे में बच्चों मल्टीप्लाई में तो है, जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह ना लगाओ तो हमेशा वो मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसे हम डिवाइड में लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे डिवाइड में, और हमारा आंसर हो जाएगा। पर हम इसे कहाँ लेके आएंगे डिवाइड में लेके आएंगे। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन, बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर। क्लियर। तो उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को समझ आया होगा कि बच्चों मैंने ये आपको डीपली समझाया है, तो उम्मीद है कि हर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्लस मिस्टेक करने के चांस बच्चे पर यहाँ ज़्यादा होते हैं, इन दो जगह पर चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड को फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस
सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, पहला जैसे का तैसा दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा वाला जैसे का तैसा और पहले वाले का अवकलन, इसे ही बोलते हैं बच्चों फर्स्ट इनटू सेकंड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इनटू सेकंड। तो सभी विद्यार्थी हमारे से नोट कर लें, उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को ये समझ आ रहा होगा। सभी स्टूडेंट नोट कर लें इसे। सभी प्यारे विद्यार्थी इसे नोट कर लें और उम्मीद है कि सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया बच्चों। और बच्चा आपका जो नीचे आंसर लिखा है दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो ये होता है जो डी ओवर डी एक्स ऑफ आ गया है माइनस का 3x² 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3y²। आपका जो ये आ गया फाइनल आंसर। क्या आ गया? फाइनल आपका आंसर आ चुका है। क्लियर होगा सभी को? उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझ आ चुका होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ओके स्टूडेंट एवरीवन, चलो आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं। बच्चों से मैं रफ करने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट थोड़ा जल्दी नोट करेंगे और हम लोग बच्चों आगे चलते हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं। सवाल नेक्स्ट अपना, बच्चों जिंदगी में दौड़ो चाहे धीमे चलो चाहे रेंगो बट रुको मत। जिंदगी में रुकना मत सीखो, चाहे धीरे चलो या तेज चलो, चलते रहो। क्योंकि जिंदगी में रेस जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो सबके साथ रेस लगाना सीख लो या फिर जब बाद में रेस लगाओ तो उन लोगों से तेज दौड़ना सीख लो जो लोग आपसे पहले दौड़ना शुरू हुए थे। यही तरीका है जो जिंदगी को सफल बनाने का है ना। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बच्चों सवाल नंबर हमारे पास है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के। हमको बच्चों इसका करना है अवकलन। इसका बच्चों क्या करना है? अवकलन। क्या करना है हमको? इसका अवकलन करना है। तो बच्चों लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष, बेटा काय के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा क्या करने पर? अवकलन करने पर। कोई नहीं, जो हमने सीखा है जितना कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं उसी के आधार बेटा में करना है, उसी के बेस पर हमको सॉल्व करना है। बिल्कुल भी आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्या नहीं होनी चाहिए? हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ध्यान देंगे सब बच्चे। साइन पे बच्चों घात लगी है 2, पहले घात को आगे लेके आते हैं, सिखाया था ना मैंने, पहले घात को आगे लेके आते हैं। तो ये 2 साइन बाई, बच्चों साइन बाई। अब आपने घात का किया बच्चों, पहले किसका किया है? घात का। अब साइन का करोगे अवकलन, पहले तो घात का किया है ना, कुछ साइन पर घात लगी थी बच्चों। अब हम करेंगे साइन का, तो साइन का अवकलन होता है कॉस बाई। बच्चों ये एक्स नहीं है, ये तो गलती होती है बच्चों से कि एक्स नहीं है, ये बाई है। ये क्या है हमारा? बाई। तो बाई का हम दोबारा कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बच्चों कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू बच्चों ये एक्स वाई क्यों आ गया? ये तो मल्टीप्लाई में है एक्स और वाई, आपको दिख रहा होगा ना, एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर कभी कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो हम उसमें क्या लगाते हैं? फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या लगाते हैं उसके अंदर? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं। तुम्हारा फर्स्ट जैसे का तैसा, बाई का करेंगे बच्चों डी ओवर डी एक्स। अगली बच्चों बाई हमारा जैसे का तैसा और एक्स का करेंगे 1 इक्वल टू बच्चों के का हो गया 0। के का हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। तो ध्यान देंगे सभी छात्र, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र हो गया ना, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, लेकिन ये तो है नहीं, बाई है। तो ये हमारा हो गया बच्चों साइन 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस, तो ऐसे कर दे रहा हूं माइनस। ओके, ये लिखा है साइन एक्स बाई और बच्चों कोष्टक के अंदर लिखा है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों अंदर इसके,
तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारे पास आ चुका है कि साइन 2y dy ओवर dx माइनस, बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे x साइन एक्स वाई, ये हो गया जो dy ओवर dx, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस हजारों बार सिखाया बच्चों माइनस होता है ना, इस y को इससे पहले लिख देना, इस y को इससे पहले, तो ये है बाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा किस किस के अंदर dy ओवर dx आया है, किस किस के अंदर dy ओवर dx आया है। तो ध्यान दो, हमारे पास बच्चों एक तो इसके अंदर dy ओवर dx आया है और एक इसके अंदर, जिनके अंदर dy ओवर dx है उनसे कॉमन निकाल लो, इसे कॉमन निकाल लो। तो बच्चों मैंने dy ओवर dx कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ बच्चों साइन 2y और माइनस का बच्चा हमारे पास x साइन एक्स वाई, साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल टू बच्चों, ये माइनस का इधर काय में आएगा प्लस में, माइनस बड़ा हमारा काय में आएगा प्लस में, तो ये हमारा आ गया बाई साइन एक्स वाई। इसका बच्चों हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई साइन एक्स वाई अपॉन बच्चों ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये जो हमारा हो चुका है कंप्लीट। और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया कि बाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा जो फाइनल आंसर आ चुका है। अगर बच्चों नीचे आ जा रहा ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई साइन एक्स वाई अपॉन, बच्चों ये लाइन से देखना यहाँ से, इसको नीचे भेज दूंगा, इसके इस वाले को नीचे भेजूंगा, तो ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये चौबा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे छात्र विद्यार्थी इसे नोट कर लें जल्दी से और आगे चलते हैं बच्चों, सभी स्टूडेंट से नोट कर लें, साथ ही साथ सभी को बच्चों फेयर तैयार करनी है, सभी स्टूडेंट बड़ा कोई डाउट हो तो पूछ लिया करें। सभी बच्चों को उम्मीद है बच्चों आपका आंसर ऊपर लिखाई है ना, तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। क्लियर है ना सभी स्टूडेंट्स को, सभी को समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है पूरी बच्चों। और मैं से आगे रेफर दे रहा हूँ, हमारे बच्चों सवाल हो गए कितने, सवाल नंबर 7 हो चुके हैं, हमको बच्चों पूरे एक्स्ट्रा फिनिश करनी है अपने टारगेट के हिसाब से। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बच्चों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बच्चों बने रहिए। ध्यान देने की आपको आवश्यकता है बहुत ज़्यादा बच्चों, विशेष कर ध्यान देने की बच्चों आपको आवश्यकता है। सवाल देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 8 बच्चों हमारे पास है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों 1। तो यहाँ लगाएंगे बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अगर बच्चों हम इसका अवकलन कर देंगे, क्या कर देंगे इसका अवकलन, तो जो ध्यान दो आपको मैंने बहुत बार सिखाया है, समझाया है कि ये घात x पर नहीं है, ये साइन पर लगी हुई है। अगर घात ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पर हो तो पहले घात का करेंगे, उसके बाद साइन का करेंगे, उसके बाद सवाल हो जाएगा। अगर x पर होती है घात तो पहले साइन का करते और फिर x का कर देते बच्चों। तो सभी छात्रों को ही ध्यान देना है बच्चों, 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2 बड़ा हमारा कहाँ आ जाएगा, 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया बच्चों। साइन का एक घात कम कर देंगे, 2 माइनस 1 एक्स। अब करेंगे साइन का, साइन का होता है बच्चों कॉस एक्स प्लस
इसमें भी घात 2 लगी है, तो पहले घात को आगे लेके आएंगे। तो जो ये हो गया 2 cos 2 माइनस 1 बाई कॉस का घात का हो गया, कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस का साइन वाई। बच्चों एक्स नहीं है, यही तो गलती होती है ना, एक्स नहीं है, नहीं तो कर दो दोबारा से इसका। तो बाई का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर संख्या का हमारा 0 होता है। तो बच्चों ये हमारा घात 1 बचा, यहाँ पर एक घात हो गई। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2, बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये लिखा मेरे पास साइन बाई इंटू में ये लिखा जो कॉस बाई, और ये लिखा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। बच्चों ये हमारा कितना हो गया, आपने ये छोटी क्लासों में सीखा होगा बच्चों कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाता है साइन 2x। हाँ या ना, सबने ये सीखा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाता है साइन 2x। बच्चों क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है। तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा पूरा, ये हमारा पूरा हो गया साइन 2x, बेटा कितना हो गया पूरा साइन 2x माइनस ये 2 साइन वाई कॉस वाई, ये बच्चों सूत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये बच्चों हो गया हमारा साइन 2 बाई और ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, इस चीज़ को इधर ले आएंगे या इसको उधर ले जाएंगे, मान लो तो माइनस का साइन 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का साइन 2x। बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और हम साइन का डिवाइड कर देंगे। बच्चों क्या कर देंगे, इसका डिवाइड। तो ये हमारा हो गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बच्चों साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब ऐसा मत करना कि साइन साइन काट दो, 2 से 2 आंसर हो गया x/y, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये आपका आंसर क्या आ गया, साइन 2x अपॉन साइन 2y। भाई एक बच्चों x में और एक y में तो कटेगा ही नहीं, है ना, ये कट नहीं सकता है क्योंकि एक हमारा x में और एक हमारा y में है। क्लियर हो गया बच्चों, हमारे कितने सवाल हो गए अभी, 8 सवाल हो गए बच्चों। कितने सवाल हो गए, 8 सवाल। तो आपका ये x है बच्चों कौन सा चल रहा है, 5.3, कौन सा चल रहा है, 5.3 x है बच्चों आपका ये। उम्मीद है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा और समझ भी आ रहा होगा। बच्चों भी आपके इसमें 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और 7 क्वेश्चन बाकी भी हैं। तो बच्चों से मैं रब करने जा रहा हूं और ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे ध्यान देंगे। इससे बड़ा मैं रब करने जा रहा हूं। तो आगे देखते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। और हमारी एक्सरसाइज में कुल 15 क्वेश्चन है बच्चों। कितने क्वेश्चन है, कुल 15 क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान दें आप सभी लोग, बड़ा सही बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। लिसन एवरी स्टूडेंट। सवाल नंबर बच्चों आपका 9। अब बच्चों यहां से थोड़ा एडवांस आ गया है, यहां से थोड़ा क्या आ गया है, एडवांस। आपको एडवांस सोचना भी है, समझना भी है बच्चों। सवाल आ चुका हमारे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो बड़ा बाहर क्या लगा हुआ है, साइन इनवर्स। ये कुछ भी ऐसा कर लो, कुछ भी ऐसा मान लो x की जगह पर जिसे कि ये साइन इनवर्स कट जाए। कुछ भी ऐसा मान लो x की जगह पर जिसे कि ये साइन इनवर्स कट जाए। साइन इनवर्स कटने के बाद सॉल्व हो जाएगा सवाल हमारा। हमको अच्छा ये काटना है, क्या करना है, इसे खत्म करना है। किसको, साइन इनवर्स x को। बेटा किसको खत्म करना है, साइन इनवर्स x को। तो जो मैंने लेट किया, माना कि x बराबर tan थीटा। मैंने बच्चों x को tan थीटा मान लिया, तो फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये हो गया कि 2 tan थीटा बच्चों यहाँ लिखूंगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे ही कहते हैं बच्चों साइन 2 थीटा। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो कि 2 tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का ये कन्वर्जन है, एक कहा जाता है साइन 2 थीटा। क्या कहा जाता है? साइन 2 थीटा कहा जाता है। तो ध्यान देंगे हमारे सभी प्यारे छात्र। तो बाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट गया बच्चों, बाई हो गया। तो बाई इक्वल टू आ गया आपका 2 थीटा। बाई इक्वल टू आपका क्या आ गया है? 2 थीटा आ गया। अच्छा, सवाल में कहीं थीटा था क्या? नहीं, पूरे सवाल में कहीं पर भी थीटा था नहीं था। फिर आपके पास कहां से आ गया? क्योंकि आपने बच्चों माना था। बड़ा क्या किया था? माना। अगर माना था तो चेंज करना पड़ेगा आपको। जो चीज आप पहले से मान चुके हो तो रियल में चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी आपको? जैसे आप मान लो कि मेरी शादी कैटरीना कैफ से हो जाए, अब हो तो रही नहीं तुम्हारी शादी कैटरीना कैफ से, तो वो बात तो समझो, रिप्लेसमेंट तो रहेगा ना मेंटली। तो ये हमारा जो थीटा है तो हम टेन को इधर भेज देंगे, तो बच्चों हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। बड़ा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। इस लाइन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सवाल थीटा का नहीं था, सवाल एक्स का था। टेन को इधर ले आए, थीटा का वैल्यू मिल गया टेन इनवर्स एक्स। यहां पुट कर देंगे बच्चों, तो 2 टेन इनवर्स एक्स बाई, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स, 2 हमारा एस आई, टेन इनवर्स एक्स का बच्चों किसका? ध्यान दें कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ही क्लास में लिखवा दिया गया था बच्चों आपको कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ लगा देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आंसर आ गया किसका? डी वाई ओवर डी एक्स का। बेटा किसका आंसर आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स का। अब बेटा 9 नंबर सवाल से लेके 15 नंबर तक के सवाल सभी इनवर्स के हैं। बेटा किसके हैं? इनवर्स। इनवर्स को हम लोग आईटी भी कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं बच्चों? आईटी। तो हम सब आईटी के सवाल सीखने जा रहे हैं बच्चों। किसके सीखने जा रहे हैं? आईटी के सवाल। तो हमारे सभी प्यारे छात्र, सभी मेधावी छात्र से नोट कर लें, और जिससे कि मैं इसे रब कर सकूं, सभी बच्चे इसे नोट कर लें। साथ ही साथ फेयर बनाना भी जरूरी है, फेयर बनाना भी जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है बच्चों? आप सभी के लिए इसका फेयर रेडी करना भी बहुत जरूरी है बच्चों। समझ आ रहा है? सही बच्चों को समझ आ रहा है? क्लियर है ना बेटा? तो ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों से रब करने जा रहा हूं मैं, और आगे देखते हैं बच्चों हम लोग सवाल नंबर 10। जितना बच्चों समझा रहा हूं, अगर उतना आपने सीख लिया तो गारंटी से आप टॉप मार जाएंगे, बट आपको मेरे साथ लगातार मेहनत करनी है बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर बच्चों आपका 10। सवाल नंबर बच्चों आपका 10। फॉर्मूले सवाल के साथ बताता रहूंगा बच्चों आपको। 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों ये सवाल है आपके पास, फिर वही कहानी, फिर वही रायता दोबारा से कि 10 इनवर्स लिखा है, कुछ ऐसा माना जाए, कुछ ऐसा किया जाए, कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो दुनिया में नाम हो जाए अपना, तो वैसे ही कुछ ऐसा करो जिसे कट जाए, 10 इनवर्स खत्म हो जाए हमारा। तो बच्चों ध्यान देंगे आप सभी के लिए बोनस पॉइंट है, फॉर्मूले में लिखा रहा हूं साइडों में। तो 10 3x बच्चों सूत्र होता है 10 3x बराबर 3 10x माइनस 3 10x माइनस 10 QX अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। इतने बड़े सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्ट। तो बात क्या पर आई? सीधे सीधी बात आ गई कि x की जगह 10 मान लो। सीधा सीधा ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कि x की जगह बेटा क्या मान लो? 10 मान लो।
एक्स जगह क्या मान लो 10, तो बड़ा लगाएंगे माना एक्स बराबर 10 थीटा, इसमें लगा देना पूरे में, तो y बराबर 10 इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको ये बता चुका हूं कि ये हमारा एक फॉर्मूला है ये वाला कि 3 tan x माइनस 10 क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 3 थीटा, क्योंकि ये थीटा के टर्म है ना तो इसलिए इससे ये कट गया, तो y बराबर आ गया 3 थीटा। लेकिन सवाल में कहीं भी थीटा नहीं है बच्चों, इस सवाल में कहीं भी क्या नहीं है, थीटा नहीं है पूरे सवाल के अंदर बेटा। कहाँ पर? कंप्लीट सवाल के अंदर हमारे, तो थीटा का मान बच्चों रिप्लेस कर लेंगे, थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, बड़ा क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, इधर ले आए से, तो यहाँ लगा देंगे बच्चों y बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। अब ध्यान देंगे tan इनवर्स एक्स, आपको ये बताया गया है कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों भाई का हमारा क्या हो जाएगा dy ओवर डी एक्स। 3 बच्चों हमारा ऐसा ही tan इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या आ गया है अवकलन। बच्चों आईटी वाले चल रहे हैं, आईटी माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा बड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उस बच्चे के लिए सवाल बहुत आसान है जिसको ये सूत्र पहले से मालूम था, उस बच्चे के लिए सेकंडों का खेल है जिन बच्चों को ये फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम था। बेटा क्या था ऑलरेडी मालूम था, तो सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। समझ आ रहा होगा उम्मीद है सभी को। अगर बच्चे को किसी को डाउट है तो मुझे पूछ ले, अगर हमारे किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर पूछ लें बच्चों। और इसको बच्चों मैं रब करने जा रहा हूं और ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे, बच्चों से मैं रब करने जा रहा हूं। आपका ये सवाल नंबर 10 हो गया बच्चों, क्या हो गया है सवाल नंबर 10। बच्चों से रब कर दे रहा हूं मैं आगे और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बड़ा सभी को फेयर बनाने की आवश्यकता है, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करेगा कि फेयर रेडी ना कर पाए, सभी को अपना फेयर रेडी करना है बच्चों, फेयर वर्क कंप्लीट करना है बच्चों। क्या करना है फेयर वर्क कंप्लीट करना है। सवाल नंबर बच्चों 11 ये दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों वही आ गया फिर से, इसको क्या माना जाए इसमें कि कॉस का इनवर्स कट जाए, तो बहुत सिंपल बच्चों आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले से ही बच्चों कहा जाता है cos 2x, और हमको cos ही तो दिया है बाहर, cos खत्म भी करना है मुझे, तो बच्चों में क्या करना चाहिए x की जगह पर cos tan थीटा मानना चाहिए। बच्चों में लिखा माना x बराबर tan थीटा, बड़ा x बराबर क्या माना मैंने tan थीटा माना, तो डिफरेंशिएशन नहीं बच्चों ठीक है मान लगा देते हैं इसका, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हो गया हमारा cos इनवर्स, ये तो हमारा सूत्र है ना बच्चों, ये रहा ऑलरेडी cos 2x का, लेकिन थीटा लिया है मैंने, क्या लिया थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा, तो ये हमारा हो गया बच्चों cos 2 थीटा, cos से इनवर्स कट गया, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा। थीटा का मान लगा देंगे क्योंकि पूरे सवाल में कहीं पर भी थीटा नहीं था, पूरे सवाल में कहीं पर भी
थीटा हमारा था नहीं बच्चों। जब थीटा नहीं था तो चेंज करते हैं, टेन को उधर ले आएंगे, थीटा बराबर हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स। बेटा क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। तो बाई बराबर 2 और टेन इनवर्स एक्स। बच्चों से हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का बच्चों हमारा क्या होता है, बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स। 2 हमारा ऐसा ही टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा आपका आंसर क्या आ गया कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अच्छा आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्या आ गया आपका, ये फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, इतना प्रत्येक विद्यार्थी हमारे क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों 10 से 9 से लेके 15 तक के जो हमारे सवाल थे वो सब आईटी वाले हैं। इसमें जो बाहर लिखा होता है कुछ ऐसा लेना है, कुछ ऐसा करना है कि वो कट सके, कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सोचना है, फॉर्मूला सोचना है जो कट सके। बच्चों समझ आ रहा है आपको? उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। मैं क्लियर है ना बच्चों? तो आगे देखते हैं बच्चों, आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया ये देखिए, हो जाता है। समझ आ रहा है बच्चों? क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी समझ आ रहा है बच्चों? तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? आपके ये 11 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन। तो बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हमारे पास बच्चों सवाल बचे हुए हैं कितने? 4 सवाल हैं। थोड़ा एंड कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप करेंगे सेल्फ। तो बच्चों से मैं रब करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट इस बात पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। सवाल नंबर आपका जो बच्चों 11 वाला है, सॉरी 12 बच्चों सवाल है आपका 12 वाला। वो लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों तो अभी की तरह सवाल आ गया ना, यहाँ लेट कर लेंगे। माना कि x बराबर टेन थीटा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना चाहिए, ये cos 2x का सूत्र है, अभी इससे पहले सिखाया था। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का और थोड़ा इस्तेमाल करना है, cos 2 थीटा को चेंज करना है साइन के टर्म में बच्चों। तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना। ये बच्चों हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन साइन कट गया। तो वैल्यू क्या आ गई, बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन सवाल में कहीं भी थीटा नहीं था, हमने माना ही तो था। थीटा को जो रिप्लेस करेंगे, थीटा का मान आएगा टेन इनवर्स एक्स। पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर। तो बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। बच्चों ने कहा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब बच्चों इसका अवकलन करेंगे हम, तो बाई का हमारा होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, बच्चों पाई बाई 2 एक संख्या है, 0 हो जाएगा उसका, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो गया बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये आपका सवाल हो गया कौन सा, 12 नंबर। क्लियर है ना बच्चों सभी को? तो 12 के बाद 13, 14, 15 बच्चों 3 सवाल आपके बचे हुए हैं, जो 12, 13 और 14। 12 वाले में बच्चों को क्या करना है, 12 वाले में भी एक्स का टेन थीटा मानना है बच्चों आपको। 13 वाले सवाल में भी बच्चों आपको एक्स की जगह पर टेन थीटा मानना है बच्चों। 15वां सवाल भी है। 14वें सवाल में बच्चों आपकी एक्स की जगह पर साइन थीटा मानना है, और 16वें सवाल में बच्चों आपको एक्स की जगह कॉस थीटा। अब बच्चों आप ये सोचते हो सर ने कैसे मालूम सर को कि इसमें यही मानना है, और ये क्वेश्चन बढ़िया भी है।
हमें क्या ये जन्म से मालूम है कि इसकी जगह पे ये आएगा? नहीं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से पता लग जाता है। कैसे पता है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से। सवाल का कॉन्सेप्ट देखकर हमें इस बात का आभास होता है कि हमें क्या मानना चाहिए। तो बच्चों ये 4 सवाल आप सॉल्व करेंगे। अगर डाउट होगा आपको तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 और आपका ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो चुका बच्चों। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हर दिन हमारी क्लास को अटेंड कीजिए। बच्चों अगर ये आपको क्लास की मेरी पढ़ाई समझ आती हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप हमें कमेंट करना, शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लगातार बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों आपको हमारे साथ बना रहना है। और जय हिंद, जय भारत।